खंडवा जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय की सक्रियता के चलते पुलिस टीम ने मुहिम चलाकर 158 मोबाइल जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस की सक्रियता के चलते 158 मोबाइल उन लोगों को मिले जिनके मोबाइल गुम हो गए थे। आज एसपी मनोज कुमार राय की उपस्थिति में गुम मोबाइल लोगों को वापस किए। मोबाइल मिलने पर एसपी मनोज कुमार राय और पुलिस टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। 30 लाख रुपए से 30 लाख रुपए से ऊपर मोबाइल ढूंढे हैं। कितने मोबाइल हैं, कितनी लाख के हैं और किस तरह के, कितने दिनों पुराने भी हैं और कितने नए भी हैं। ये लगातार हम लोगों का प्रयास रहता है कि जिन लोगों के मोबाइल गिर जाएं या गुम हो जाएं उनको ढूंढ के उन तक फिर से पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में हम लोगों ने पिछले 12 दिनों में एक मुहिम चला के पूरे जिले में 158 मोबाइल रिकवर किए और इस जिनकी कीमत लगभग 31 लाख से ज़्यादा की है। इसमें बहुत सारे ऐसे मोबाइल भी हैं जो 2023 या 2024 में भी गायब हुए थे। शहरी क्षेत्र के अलावा दूरस्थ जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ के भी बहुत सारे लोग हैं, किसान हैं, बच्चे हैं, मजदूर हैं, उन लोगों के भी मोबाइल इस अभियान के तहत हम लोगों ने रिकवर किए। आज कंट्रोल रूम में उन सभी आवेदकों को बुलाया गया है और यहाँ पर उनको हम लोग उनके मोबाइल को फिर वापस दे रहे हैं। कितने दिन का अभियान था? नहीं, अभी ये आगे भी अभियान चलेगा। ये 8 नवंबर से हम लोगों ने अभियान चलाया था और इसमें अभी तक 158 मोबाइल रिकवर हुए हैं। ये आगे भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस अभियान को लगातार चलाया जाए और आज आपके माध्यम से सबसे ये हम लोग आह्वान भी करते हैं कि जब भी कोई मोबाइल आपका गिरे या गुम हो जाए तो उसकी भारत सरकार की CEIR पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। निश्चित रूप से पुलिस आपके मोबाइल को ढूंढेगी और आप तक सुरक्षित पहुंचाएगी। बड़वानी जिले के अंजड़ पुलिस ने 7 लाख रुपए चोरी करने वाले आरोपी को मात्र 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अजय पिता चरणदास कोहली को गिरफ्तार कर 6,95,000 बरामद की गई है। बुधवार दोपहर 4 बजे के दरमियान प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी किसान रघुनाथ ने अपनी जमीन बेचकर 11 लाख रुपए प्राप्त किए थे। रुपए से भरी थैली गाड़ी में रखी थी जिसे सगे रिश्तेदार चरणदास और अजय ने चोरी कर लिया। घर पहुंचने पर रकम कम निकलने पर चोरी की शिकायत पर अंजड़ पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी अजय को गिरफ्तार किया है। वहीं उसका पिता चरणदास पिता रामलाल कोहली निवासी ग्राम भटगवाला फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। दोनों फरियादी के रिश्तेदार हैं जो किसान के साथ ही गाड़ी में बैठकर आ रहे थे। दादा क्या नाम है आपका? रुगनाथ पिता बाबू चौहान और समाज कोहली। अच्छा, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है और पैसे आप कहाँ से लेके आ रहे थे? बागली से। कितने लेके आ रहे थे? 11 लाख और 19,000 रुपये। अच्छा, कौन कौन लोग गए थे साथ में आपके? वहाँ से? हाँ, आपके साथ कौन कौन लोग गए थे? यहाँ से? हाँ, तो वो 2 बाप बेटे वो उनमें हाँ है ना जी। और उधर से आए तो 2 बाप बेटे वो और एक में 3 आदमी वो मेरे को रखने आ रहे थे वो। अच्छा, काय के पैसे मिले थे आपको 11 लाख रुपए जो बता रहा हूँ? एक खेत था मेरे साथ। अच्छा। मैंने जमीन बेची। अच्छा, 25 लाख में। अच्छा, तो 5 लाख का चेक दिया और 5 लाख का वो जिस दिन मैं कब्जा दूंगा उस रोज 5 लाख और मिल जाए। अच्छा, तो कहाँ पे धोखाधड़ी हुई आपके साथ फिर ये यहाँ से मल्लेश्वर के इधर आए ये अपने लिमरानी है, लिमरा वहाँ रोटी वोटी खाई, वहाँ से फिर यहाँ उतरे। जब मेरे को भाई गए तो जाओ। अच्छा, जब घर आके आपने देखा तो थैली में से 7 लाख रुपए के गायब वो सिर पे 4 लाख रुपए थे थैली में। हाँ, वो तो उनको भी गवाया कि वो डरा हुआ रहना। अच्छा, तो ये वारदात करने में किन किन लोगों का हाथ है? कुछ आपने FIR भी करवाई, इसकी शिकायत करी पुलिस को? तो वहाँ रात को रिपोर्ट दिया है। अच्छा, कितने लोगों के नाम है इसमें? किन्ने किन्ने करी आपके साथ धोखाधड़ी? उचरण उसका लड़का। अच्छा, अजय। तो पैसे रिकवर हुए आपके, फिर उनसे बरामद भी किए पुलिस ने? पैसे वहाँ से पुलिस ने गराम करके वहाँ थाने में ले गए 5,000 का में 7 लाख रुपए। अच्छा, कुल मिला के 2 लोगों ने धोखाधड़ी करी। ये आपके रिश्तेदार है? मेरे सगा मामा का छोरा है ना, छोरे का छोरा। अच्छा, मतलब रिश्तेदारों ने ही करी आपके ये साथ।
धार जिले के कुक्षी में आयोजित 69वीं शाली राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ गरिमामयी वातावरण में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व के कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कृत संकल्पित होना आवश्यक है। खेल हमें यह संकल्प शक्ति प्रदान करते हैं। प्रदेश भाजपा मंत्री जयदीप पटेल ने कहा कि सद्भावना ही खेल की आधारशिला है। प्रतियोगिताएं आपसी सहयोग और सौहार्द की को बढ़ाती हैं। वहीं जिला भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष चंचल पाटीदार ने कहा कि खेल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और अनुशासन का भाव सिखाते हैं। इस प्रतियोगिता में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल, उज्जैन तथा जनजातीय कार्य विभाग सहित 10 संभागों से लगभग 320 बालक बालिकाएं और 80 अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अंग्रेजी माध्यम स्कूल और AMRS की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। स्कूली छात्राओं ने स्वागत के साथ क्षेत्रीय आदिवासी लोकगीत पर नृत्य करते हुए जोरदार प्रस्तुति दी। प्रस्तुति से प्रसन्न होकर पूर्व कैबिनेट मंत्री भी झूमी उठे। वहीं जमुना देवी पब्लिक स्कूल सिलकुआ के विद्यार्थियों ने मलखम्ब का मनमोहक प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी प्रतिनिधियों ने अलग अलग संभाग से पहुंचे बच्चों का हौसला बढ़ाया और कार्यक्रम को हरी झंडी देते हुए फुटबॉल प्रतियोगिता को शुरू किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा, प्राचार्य सांदीपनी विद्यालय हरि नारायण नारोलिया सहित कई शिक्षक मौजूद रहे एवं छात्रावास अधीक्षकों द्वारा पुष्पहार व प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मान किया गया। राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी प्रिया कावचे ने खिलाड़ियों को शपथ दिलवाई। धार जिले के धर्मपुरी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड द्वारा संपूर्ण भारत में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को लेकर स्थानीय एकलव्य गुरुकुलम मैक्स एकेडमी खेल परिसर धर्मपुरी में रन फॉर हेल्थ का सफल आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री विनय विष्णुले, डायरेक्टर मैक्स एकेडमी गुरुकुलम स्कूल एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्याम गोरे आचार्य जी, प्रबंधक मैक्स एकेडमी स्कूल एवं थाना प्रभारी संतोष यादव धर्मपुरी मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए। वक्त के द्वारा बालक बालिकाओं को संबोधित करते हुए श्याम गोरे आचार्य जी के द्वारा अनुशासन एवं सनातन जीवन पद्धति के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में संतोष यादव द्वारा बालिकाओं के संबंध में बढ़ रहे अपराध, सोशल मीडिया के दुरुपयोग एवं अपने माता पिता के संस्कारों को लेकर प्रकाश डाला गया। वहीं थाना प्रभारी संतोष यादव द्वारा ऑपरेशन मुस्कान एवं वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना एवं ड्राइविंग लाइसेंस और यातायात से संबंधित सावधानियों पर प्रकाश डाला गया। मंच पर उपस्थित बजरंग दल धार जिला संयोजक राहुल कुशराम के द्वारा रन फॉर हेल्थ के नियमित व सनातन पद्धति से जीवन यापन करने हेतु विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया गया। वहीं मंच पर बजरंग दल नगर अध्यक्ष किशोर अलावा एवं कार्यकर्ता गण भी मौजूद थे। उक्त कार्यक्रम का संचालन रविंद्र जाट प्रखंड संयोजक बजरंग दल धर्मपुरी के द्वारा किया गया। थाना आजाद नगर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब मूसाखेड़ी चौराहे पर निर्माणाधीन ब्रिज के नीचे एक नवजात शिशु का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव नाले के पास पड़ा हुआ था और उसकी स्थिति बेहद खराब थी। नवजात के शरीर का आधे से अधिक हिस्सा जानवरों द्वारा खाया जा चुका था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि शव कई घंटों से वहां पड़ा हुआ था। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टता ऐसा प्रतीत होता है कि जन्म के कुछ ही मिनट बाद शिशु को यहाँ फेंका गया होगा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया और मामले की गहन जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नवजात को यहाँ किसने और कब छोड़ा। आजाद नगर थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। साथ ही अभी जांच की जा रही है कि यह मामला परित्याग का है या किसी अन्य आपराधिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश और दुख का माहौल है।
थाना आजाद नगर में एक नवजात शिशु का शव मिला है, जिसमें कि खबर मिली थी कि ये जो मूसाखेड़ी चौराहे से जब हम 3 इमली की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर नाले के पास एक नवजात शिशु का शव मिला है और काफी डिकम्पोज्ड हालत में है वो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 2 से 3 दिन इसमें हो गए होंगे। फिलहाल इसमें उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मुकदमा कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बड़वानी में बंद कमरों में बैठकर जारी किए गए सरकारी आदेश किस तरह व्यवहारिकता पर भारी पड़ते हैं, ये मामला इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण है। आज गुरुवार सुबह 10 बजे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता केपी सिंह चौधरी ने सरकार से व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। दरअसल जिले के अंजड़ सहित अन्य जगहों पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मिली 108 एम्बुलेंस वाहनों की व्यवस्था लाचार हो चुकी है। कुछ 108 वाहन तो 2 महीनों से वीरान सुनसान स्थान पर खड़े हैं, जिन्हें देखने और सुध लेने वाला तक कोई नहीं बचा है। आईसीयू ऑन व्हील्स की तर्ज पर तैयार हुई 108 की एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस वाहन लगभग 2 साल पहले जिले को मिले थे। इन्हीं शहरों में कहीं बीच वाले स्थान पर खड़े रखने की योजना बनाई गई थी, जिसमें अक्सर होने वाले रोड एक्सीडेंट व ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों के लिए कनेक्टिविटी के लिए बेहतर सेवा देने का दम भर गया था। लेकिन एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस सेवा खुद अब आज लाइफ सपोर्ट पर है। अंजड़ सहित ठीकरी, राजपुर सहित अनेकों 108 एम्बुलेंस वाहन बड़वानी के एक गैरेज में खड़े हैं। वहीं इस मामले में जवाबदार अधिकारियों के द्वारा केवल आश्वासन दिया जा रहा है। क्या परिचय भाई साहब का? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह चौधरी है। अंजड़ नगर में जैसा आप जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं और 108 की सेवाएं लंबे समय से प्रभावित है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, अंजड़ में आए दिन हादसे हो रहे हैं। आपकी जानकारी में होगा, कल रात को भी एक हादसा हुआ। उसको शायद जो हमको जानकारी लगी कि मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल लाए हैं। ऐसी स्थिति में अंजड़ में शासन प्रशासन पूरे प्रदेश में तो लापरवाह है, पर अंजड़ में भी जो स्थिति बनी हुई है वो भयावह है। क्योंकि 108 जो जिसके नाम से जो एम्बुलेंस चल रही है वो काफ़ी समय से ख़राब बताई जा रही है। साथ ही जो यहाँ के सिविल अस्पताल की जो एम्बुलेंस थी वो विगत 2 वर्षों से डिस्पोजल वाली स्थिति में आ गई है। अंजड़ सिविल अस्पताल की भी एम्बुलेंस जो है वो काफ़ी समय से खड़ी है, उसके लेके क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एम्बुलेंस है ये भी हमारे शासन में हमारे माननीय विधायक राजपुर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी द्वारा प्रदत्त की गई थी, उनकी सहायता से की गई थी। आपको जानकारी में होगा, कोरोना के समय भी बाला बच्चन जी ने सिविल अस्पताल में बहुत सारे सामान, ऑक्सीजन मशीन और ये सारी चीज़ें भी दी थी। तो कहीं ना कहीं हम तो इस अस्पताल के प्रति उदार है, लेकिन जो हाल फिलहाल में जो शासन प्रशासन है वो पूर्ण रूप से नदारत है, जिससे कि यहाँ पर आने वाले मरीजों को और सभी को बहुत दिक्कत आती है। अंजड़ बड़ा सेंटर है, इसके आसपास बहुत से गांव लगते हैं। आप यहाँ पे 200, 300, 400 बेड का भी अस्पताल बना ले और सुविधा नहीं होगी तो हालत ऐसी बद से बदतर रहेगी। शहर क्राइम न्यूज चैनल पर संगीत की खास चर्चा। संगीत की अलग विधा विकसित करने में जुटे युवा बच्चों को देते हैं मंगल सिंह संगीत की शिक्षा। किसान परिवार से आते हैं युवा संगीतकार मंगल सिंह राठौर। माता पिता और गुरु का मिला साथ तो मंच पर दिखा रहे अपनी कला। छोटे से गांव से निकलकर भोपाल तक का सफर किया तय। युवा कलाकार निरंतर मार्गदर्शन के माध्यम से मूल्यवान संगीत विरासत को संरक्षित करते हैं। दिल में अगर जज्बा और जुनून हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कठिन कार्य को आसानी से कर सकता है। इसी का उदाहरण पेश किया है रतलाम जिले के रहने वाले संगीत के युवा कलाकार मंगल सिंह राठौर ने, जो छोटे से गांव की मिट्टी से निकलकर 4 दिन पूर्व भोपाल तक का सफर किया है। अपने सुर और संगीत के माध्यम से अपनी कला का जोरदार प्रदर्शन किया, जहां आज उभरते म्यूजिशियन और युवा सिंगर साथ संगीत जगत में अपनी खास जगह बना रहे हैं। यह नई पीढ़ी न केवल आधुनिक गीतों में नयापन ला रही है, बल्कि एमपी की समृद्ध लोक संगीत विरासत को भी नए कलेवर में ढाल रही है। अब उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं युवा संगीतकार मंगल सिंह राठौर, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से यह साबित कर दिया है कि अगर जज्बा और जुनून हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। ये युवा कलाकार संगीत की विभिन्न शैलियों में अपना करियर बना रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी संगीत को लेकर आज पहली बार शहर क्राइम न्यूज पर रतलाम रिपोर्टर पवन धाकड़ द्वारा की गई खास चर्चा। ये जानते हैं क्या कुछ कहा है संगीत की दुनिया की क्या होने जा रहा है अपने। मैं हूं पवन धाकड़ और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क शहर क्राइम डिजिटल न्यूज़ चैनल। इन दिनों संगीत को लेकर कई युवा संगीत की इस दुनिया में आना चाहते हैं और ऐसी कई प्रतिभा है
जो निखर कर बाहर आना चाहती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो संगीत की दुनिया में एक अच्छा नाम है, जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व रतलाम से लेकर भोपाल तक का इन्होंने सफ़र तय किया था और देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल दूरदर्शन पर आपने अपनी संगीत के माध्यम से पूरे देश और विदेश में एक नई छाप छेड़ी है। ऐसे ही व्यक्ति आज हमारे साथ हैं श्री मंगल सिंह जी, जो पिछले कई दिनों से संगीत की दुनिया में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। आइए आज आप इनसे खास चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सहर क्राइम न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहाँ रहते हैं आप और संगीत की दुनिया में आपने कब से शुरुआत करी? जी, मेरा नाम मंगल सिंह राठौर है। मैं नीलकंठ धाम घटवास में रहता हूँ जी। हमारे यहाँ पर एक मंडल चलता है, मन का रामायण मंडल। उसमें हम छोटे थे, जब बचपन से तब से जा रहे हैं, तब से संगीत का शौक़ था। घर में मेरे पापा महेंद्र सिंह जी राठौर, बड़े पापा इंदर सिंह जी राठौर, दादाजी शंभू सिंह जी, आप सबको ही संगीत का शौक़ रहा है। और बचपन से मुझे पापा ने फिर इसी लाइन में उतारा, तब से संगीत का कार्य कर रहे हैं। और धीरे धीरे गाइडलाइन मिली संगीत के माध्यम से और इसमें हमने डिग्री भी करी। तो इसमें अहम योगदान मेरे गुरुदेव डॉक्टर परमानंद जी गंधर्व का रहा है, जो मुझे इस मुकाम तक उन्होंने आज यहाँ पर पहुँचाया है। और किस उम्र से लेकर आप संगीत की दुनिया में आ चुके थे और अन्य कई विकल्प आपके पास थे, लेकिन आपने इस संगीत को ही क्यों चुना? जी, बचपन से संगीत का शौक़ रहा है मुझे। और मैं बचपन से ही जब शिशु मंदिर में पढ़ने जाते थे, सबसे ही संगीत का शौक़ मुझे रहा है। तो बचपन से ही हम संगीत में जुड़े हुए हैं और इसमें अहम योगदान हमारे परिवार का, घर का रहा है, जिसने मुझे सपोर्ट किया है संगीत के माध्यम से। और कई बड़े बड़े शो में जाने का मौका भी मुझे मिला है। और सरस्वती शिशु मंदिर में संगीत के कंपटीशन भी होते हैं, जहाँ पर हम संभाग लेवल तक गए हैं। और इसी माध्यम से संगीत की दुनिया में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में आप किस क्षेत्र में अभी कार्य कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में आपकी क्या रूपरेखा है? वर्तमान में मैं अभी म्यूज़िक टीचर हूँ जैनित पब्लिक स्कूल सोहनगढ़ में, जिसके संचालक कन्हैयालाल जी पाटीदार, राकेश जी पाटीदार, प्रदीप जी पाटीदार हैं। वहाँ पर मैं अभी संगीत सिखा रहा हूँ। गायन के साथ साथ मैं हारमोनियम, तबला, ढोलक, ये सभी इंस्ट्रूमेंट मैं वहाँ पर सिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपने भी संगीत की प्रेरणा अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादी से ली होगी, तो उनका क्या कहना है संगीत में जो आने वाला जो भी समय है वो आपके युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा साबित होने वाला है? जी, संगीत तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को करना चाहिए। संगीत तो एक ऐसी साधना है, संगीत के माध्यम से व्यक्ति अगर मान लो कोई अपसेट मूड में भी है, कोई फ्रेश मूड में भी, तो संगीत हर माध्यम से आपके जीवन में इफ़ेक्ट करता है। संगीत के अलावा और क्या क्या आप करते हैं इसमें? संगीत के अलावा मैं गाने के साथ साथ में इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता हूँ, जैसे तबला है, ढोलक है, हारमोनियम मेरा मेन है। हारमोनियम में मैंने डिग्री भी कर रखी है और सबसे बेस्ट मुझे गाना और हारमोनियम पसंद है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान परिवार का रहा है। मैं राजपूत परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो राजपूत परिवार से होने के बाद भी मेरे परिवार का सपोर्ट बहुत रहा है, पापा का, बड़े पापा का, दादाजी का, और यहाँ तक कि मेरे जो ससुर जी हैं दशरथ सिंह जी चौहान, कांडरवासा मेरा ससुराल है, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है संगीत के माध्यम से। क्योंकि हमारे समाज में लोगों को संगीत बहुत कम पसंद होता है, पर उसके बाद भी परिवार का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। और दूसरे, मैं संगीत के साथ साथ में अध्यात्म से जुड़ा हुआ साधना भी करता हूँ। हमारे गांव घटवास में 10 महाविद्या का सिद्ध क्षेत्र है, जिसके संचालक हमारे आदरणीय गुरुदेव संस्कार ऋषि और हरीश जी व्यास हैं, जो मुझे संगीत के जो गुरुदेव हैं हमारे डॉक्टर परमानंद जी गंधर्व, वो हमें हारमोनियम सिखाते हैं। और इधर साधना में हमारे हरीश जी गुरुदेव और दिनेश जी व्यास गुरुदेव संस्कार ऋषि जी, जिन्होंने मुझे मातंगी माता की साधना दी। और 10 महाविद्या सिद्ध क्षेत्र घटवास में मैंने साधना भी करी है, उसका भी प्रभाव आज मुझे मिला है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपके इस गुरुदेव का और परिवार का आशीर्वाद आपके पास साथ हमेशा रहा है, इसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं भजनों के माध्यम से भी आप जाने जाते हैं, अच्छे भजनों के माध्यम से भी आप जाने जाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर भी आप पहुँचते हैं। तो वहाँ पे जो दर्शक रहते हैं उनका और आपके प्रति कैसा अनुभव आप वहाँ महसूस करते हैं? जी, दर्शक अभी तक अगर देखा जाए तो उन दर्शक लोगों का भी आशीर्वाद, सुगम संगीत होता है और अजराना घराना के गायकी, मतलब बड़े बड़े गज़ल गायक भी रहते हैं। तो सुगम संगीत में लोकगीत आता है, गज़ल आती हैं, भजन आते हैं।
तो इनको लेकर के हम दूरदर्शन तक पहुँचे थे। इसमें अहम योगदान मेरे जो गुरुदेव हैं डॉक्टर परमानंद जी गंधर्व, जो मोड़दा बिराजते हैं, वर्तमान में वो अभी इम्पीरियल स्कूल में जॉब कर रहे हैं। उनका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं बचपन में जब छोटा था तब से उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी जगह, जैसे हम देखा जाए मुंबई है, अमृतसर है, पंजाब, जलंधर, बड़ी बड़ी जगह पर ले जाकर मुझे उन्होंने एक अनुभव भी बताया कि संगीत में बड़े बड़े लोगों को कैसे कैसे गाते हैं, कैसे सुनते हैं। और उन्होंने साथ में सभी इंस्ट्रूमेंट भी मुझे सिखाए हैं। और ऐसे गुरु तक पहुंचाने में अहम योगदान मैं आज कहना चाहूँगा कि मेरे जो दिनेश जी हसन पालिया और नीलेश जी हसन पालिया वाले हैं, उन्होंने ऐसे गुरु तक पहुंचाने में उनका मेरा बहुत अहम योगदान रहा है। इस फील्ड में आने के बाद परिवार ने जिस तरह से आपको एक अच्छा से संवारा और आप इस फील्ड में आए, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि हर कोई संगीत की दुनिया में आना चाहता है, आगे आना चाहता है, लेकिन आप परिवार के माध्यम से आगे निकले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव भी इस फील्ड में देखने को मिला होगा। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा तो होता है, हर फील्ड में ऐसा होता है कि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पर मेरे गांव का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। और मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया है कि हमारे गांव में जो मनका रामायण मंडल होता है, वहाँ से छोटे छोटे बच्चे अभी निकल रहे हैं। और बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए हमारे जो बड़े बड़े वहाँ के जो लोग हैं, जैसे मैं वर्तमान में कहना चाहूँगा, अभी जो मंडल अध्यक्ष जी हैं दिनेश जी जाट पप्पू सरपंच साहब, उनका भी बहुत सपोर्ट हमारे जितने भी वहाँ के मनका रामायण मंडल के जो लोग हैं उनको मिल रहा है। तो जैसे हमारे कोमल भैया है, वो बहुत अच्छा गाते हैं और अभी नए नए बच्चे वहाँ से तैयार हो रहे हैं, जो इसमें संगीत को लेकर के एक अलग हुनर घटवास में देखने को मिल रहा है। आप संगीत के साथ साथ साधना भी करते हैं, जिस तरह से आपने बताया है, और इस बार आप बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, स्कूल भी संचालित कर रहे हैं, तो कैसे सब एडजस्ट हो जाता है? एक तो आप खुद अभी सीख भी रहे हैं और बच्चों को भी आप सिखा रहे हैं, एक प्रेरणा स्वरूप आप प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों को, कैसे आप इन दोनों को एडजस्ट करते हैं? जी, एक तो अपने को संगीत के ऐसा मानना है मेरा कि जितना रियाज करा जाए उतना कम है। और दूसरा यह है कि बच्चों को सिखाने में अपने को भी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे गुरुदेव की जो गाइडलाइन है उनको हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि शास्त्रीय संगीत हमारा मेन है, क्लासिकल सिंगिंग जो रहती है वो मेन है, तो उसी के माध्यम से हम बच्चों को भी सिखा रहे हैं और वही हमारा रियाज उससे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम जैसे अभी वर्तमान में मैं कोचिंग भी चला रहा हूँ भदवासा गाँव में, शारदे म्यूज़िक क्लासेस के नाम से मेरी कोचिंग है, जहाँ पर इस कोचिंग को लेकर भी मैं कहना चाहूँगा कि जी, कोचिंग को लेकर जो आप कहेंगे उसमें आपका गुरुदेव का कितना योगदान रहा, और कोचिंग को लेकर आप क्या कुछ अपने दर्शकों को कहेंगे? जी, इसमें मेरे गुरुदेव जो है परमानंद जी गंधर्व, उनका बहुत सपोर्ट मुझे मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है कि जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और उनका भी सपोर्ट है कि हाँ आप चालू करो, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी। और इसमें मैं अभी अहम योगदान जो है कोचिंग जो मैं चला रहा हूँ, इसमें मेरे जो सपोर्टर जो खड़े हैं साथ में, आदरणीय शंभूलाल जी सेन और जितेंद्र जी भारती और राम प्रसाद जी सेन, जिनका मेरे ऊपर अहम योगदान है कि आज भदवासा गांव में कोचिंग चल रही है। रतलाम जिले में आप कोचिंग चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी आप अच्छी राह दिखा रहे हैं, तो आगे और क्या आपका लगेगा, क्या आप करना चाहेंगे? और भजनों की प्रस्तुति आप देते हैं, तो क्या कुछ थोड़ा एक भजन हो जाए छोटा सा? जी बराबर, मैं एक छोटा सा भजन सबको डेडिकेट करना चाहूँगा। बिल्कुल, स्वागत है। चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए जख्मों पे नमक लगा के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। भूला क्यों दिया मुझे अपना बना के,
क्या है इसके पीछे? जी कृष्ण सुदामा का ये भजन है। भगवान से सुदामा जी अर्जी लगा रहे हैं, जैसे हम भी लगा सकते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर इतनी मेहर करी है। और जैसे गोपियाँ भी बोल रही हैं कृष्ण भगवान से जब रास लीला जब होती है तो भगवान एक टाइम पे अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो भगवान से गोपियाँ भी विनती कर रही है कि चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। मतलब आप हमको अपनी शरण में रखिए, आप हमसे ऐसे नाता मत तोड़िए। जी। एक हारमोनियम भी आप बजाते हैं। हारमोनियम के साथ साथ कई इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, किन किन विधा में आप परिपूर्ण हैं? जी संगीत में तो कोई आज तक परिपूर्ण नहीं हो पाया है। बड़े बड़े सिंगर लोग जो गा रहे हैं, वैसे अगर पुराने समय में तानसेन जी उस्ताद जो संगीत के जो गुरु हैं वो भी कहते हैं कि हम भी अब संगीत की एक बूंदी नहीं है, तो ये तो अथाह सागर है, जो जितना प्रयास करेगा उसको इतना इससे मिलेगा। मैं अभी वर्तमान में तो मेरा मेन तो हारमोनियम ही है, पर साथ साथ में मैं अभी खुद सीख भी रहा हूँ। गिटार है, ड्रम है, ढोलक है, तबला है और बच्चों को सिखा भी रहा हूँ। बच्चों को भी सिखा रहे हैं, आप भी तबला वादक भी रहे हैं और मुसीबतों का भी काफ़ी सामना आपको करना पड़ा है। लेकिन कोई ना कोई एक करेक्टर रहता है, कोई ना कोई सिंगर ऐसा और संगीत के माध्यम से अपना एक फेवरेट कहा जाता है उसको, वो रहा है। आपका आइडल कौन रहा है? परिवार के अलावा किसको आप ज़्यादा सुनना पसंद करते थे और उनको ही सुन के आप इस विधा में आए हैं? जी परिवार के अलावा तो मैंने भजनों में जैसे गज़ल सुनी जाए तो गुलाम अली साहब की बहुत गज़ल हमने सुनी है। और उसके बाद तो सबसे मेन जब से बचपन से सुन रहा हूँ मेरे गुरुजी डॉक्टर परमानंद जी गंधर्व को ही सुन रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 5 साल तक अपने पास ही रखा। मुझे मतलब बच्चे की तरह उन्होंने रखा है, उनके पास ही रखते थे वो। और हर समय मतलब संगीत का जो रियाज है सुबह सुबह वो मुझे करवाते थे। परमानंद जी गंधर्व आपके गुरु है, किस तरह से उनका आपका रिश्ता जुड़ा है? ऐसा तो नहीं है कि गुरु और शिष्य कहीं ना कहीं एक बार मिल जाए तो शिष्य बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे किसी न किसी के द्वारा प्रेरणा मिली होगी। कहाँ आपका पहली मुलाकात हुई थी और किस तरह से आप उनके साथ जुड़े? जी पहली मुलाकात के पीछे हमारे अहम योगदान दिनेश जी असनपल्लिया और नीलेश जी असनपल्लिया का रहा है। उन्होंने मुझे उनसे जुड़ाया। उसके बाद से जब उनसे जुड़े हम, तो वर्तमान में वो भी खसरोद रह रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने मुझे 5 साल तक अपने पास ही रखा। और उन्होंने फिर मुझे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी सिखाए और एग्ज़ाम भी दिलवाई। इसमें संगीत की एग्ज़ाम भी होती है, तो हमने आदित्य संगीत महाविद्यालय वहाँ पर एग्ज़ाम भी देते हैं। और उनका बहुत एक्सपीरियंस उनके जीवन में है और उन्होंने हमें भी उनका एक्सपीरियंस हमें शेयर किया है कि अपने को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है। सबसे ज़रूरी संगीत में रियाज है, जो रियाज करेगा वो राज करेगा। ये संगीत की कहावत है कि जो इसमें जितना ढला हुआ रहेगा वो आगे। ये सभी बड़े बड़े उस्तादों की कहावत है। कई भजनों के माध्यम से भी आप जाने जाते हैं, अच्छे भजनों के माध्यम से भी आप जाने जाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर भी आप पहुंचते हैं, तो वहाँ पे जो दर्शक रहते हैं उनका और आपके प्रति कैसा अनुभव आप वहाँ महसूस करते हैं? जी दर्शक अभी तक अगर देखा जाए तो उन दर्शक लोगों का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है कि उन्होंने हमें बहुत लाइक किया है। और दर्शकों को खुश करना एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक रहती हैं, अलग अलग फरमाइश उनकी रहती है। सभी लोगों को खुश करने के लिए एक म्यूजिशियन को अपने ऊपर एक थोड़ा प्रेशर रहता है। पर अगर आपके पास संगीत की साधना है और साथ साथ में अध्यात्म से आप जुड़े हुए हैं तो आप उस मंजिल को पार कर जाते हैं। संगीत की साधना, जी संगीत की साधना क्या है? और आप निरंतर आपकी जो भी परिवार में है, आपके अलावा भी परिवार के अलावा भी और भी कोई इसमें इस फील्ड में साधना करता था या संगीत की दुनिया में था पहले? जी संगीत की दुनिया में जैसे साधना मैंने बोला, पापा जो है मेरे महेंद्र सिंह जी राठौर, वो संगीत में जैसे अपने वर्तमान में अभी ग्रामीण क्षेत्रों में रामदेव जी की और तेजा जी की कथा चलती हैं, तो पापा वो करते हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। और मेरे बड़े पापा इंदर सिंह जी राठौर वो भी करते हैं, वो भजन वगैरह गाते हैं। और मेरे जो ससुर जी मैंने आपको बताया वो भी सुंदरकांड वगैरह में जाते हैं, दशरथ सिंह जी चौहान। तो कहीं ना कहीं आप भी पहले इन कार्यक्रमों में जाते होंगे, वहाँ कार्यक्रमों में आप बैठते होंगे, ये वहीं से आपके मन में कैसा आया कि मैं भी इस फील्ड में जाऊँ? जी बिल्कुल। मैं पापा के साथ में आज भी जाता हूँ तेजा जी की कथा में, जब वो बैठक कथा करते हैं उनके साथ में आज भी मैं जाता हूँ और कथा करता हूँ। और मेरे जो दादाजी हैं शंभू सिंह जी राठौर, अपने इधर राधा स्वामी संस्थान जो है उसमें भी छोटे छोटे बच्चों का को शब्दवाली लेकर के कंपटीशन होता है, जिसमें मीराबाई के भजन आते हैं, उसमें कबीर के भजन आते हैं। तो उसमें भी मुझे मतलब रतलाम से फर्स्ट मेरा लगा था, व्यास तक जाने का मुझे मौका मिला, पर छोटी उम्र होने के कारण
मुझे थोड़ा सा बाहर कर दिया गया था, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। और दादाजी का भी अहम योगदान मुझे रहा है। अभी 4 दिन पूर्व आप रतलाम से लेकर भोपाल तक का आपने सफ़र तय किया, कहाँ गए थे और वहाँ पे किस विषय को लेकर आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया टीवी चैनल पे? जी, सुगम संगीत एक अपने इस संगीत फील्ड में शास्त्रीय संगीत होता है, सुगम संगीत होता है, और अजराना घराना के गायकी मतलब बड़े बड़े गज़ल गायक भी रहते हैं। तो सुगम संगीत में लोकगीत आता है, गज़ल आती हैं, भजन आते हैं। तो इनको लेकर के हम दूरदर्शन तक पहुँचे थे। इसमें अहम योगदान मेरे जो गुरुदेव हैं डॉक्टर परमानंद जी गंधर्व, जो मोरदा बिराजते हैं, वर्तमान में वो अभी इम्पीरियल स्कूल में जॉब कर रहे हैं। उनका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं बचपन में जब छोटा था तब से उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी जगह, जैसे हम देखा जाए मुंबई है, अमृतसर है, पंजाब, जलंधर, बड़ी बड़ी जगह पर ले जाकर मुझे उन्होंने एक अनुभव भी बताया कि संगीत में बड़े बड़े लोगों को कैसे कैसे गाते हैं, कैसे सुनते हैं। और उन्होंने साथ में सभी इंस्ट्रूमेंट भी मुझे सिखाए हैं। और ऐसे गुरु तक पहुँचाने में अहम योगदान मैं आज कहना चाहूँगा कि मेरे जो दिनेश जी हसन पालिया और नीलेश जी हसन पालिया वाले हैं, उन्होंने ऐसे गुरु तक पहुँचाने में उनका मेरा बहुत अहम योगदान रहा है। इस फील्ड में आने के बाद परिवार ने जिस तरह से आपको एक अच्छा से संवारा और आप इस फील्ड में आए, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि हर कोई संगीत की दुनिया में आना चाहता है, आगे आना चाहता है, लेकिन आप परिवार के माध्यम से आगे निकले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव भी इस फील्ड में देखने को मिला होगा। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा तो होता है, हर फील्ड में ऐसा होता है कि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पर मेरे गांव का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। और मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया है कि हमारे गांव में जो मनका रामायण मंडल होता है, वहाँ से छोटे छोटे बच्चे अभी निकल रहे हैं। और बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए हमारे जो बड़े बड़े वहाँ के जो लोग हैं, जैसे मैं वर्तमान में कहना चाहूँगा, अभी जो मंडल अध्यक्ष जी हैं दिनेश जी जाट पप्पू सरपंच साहब, उनका भी बहुत सपोर्ट हमारे जितने भी वहाँ के मनका रामायण मंडल के जो लोग हैं उनको मिल रहा है। तो जैसे हमारे कोमल भैया है, वो बहुत अच्छा गाते हैं। और अभी नए नए बच्चे वहाँ से तैयार हो रहे हैं, जो इसमें संगीत को लेकर के एक अलग हुनर घटवास में देखने को मिल रहा है। आप संगीत के साथ साथ साधना भी करते हैं, जिस तरह से आपने बताया है, और इस बार आप बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, स्कूल भी संचालित कर रहे हैं, तो कैसे सब एडजस्ट हो जाता है? एक तो आप खुद अभी सीख भी रहे हैं और बच्चों को भी आप सिखा रहे हैं, एक प्रेरणा स्वरूप आप प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों को, कैसे आप इन दोनों को एडजस्ट करते हैं? जी, एक तो अपने को संगीत के ऐसा मानना है मेरा कि जितना रियाज करा जाए उतना कम है। और दूसरा यह है कि बच्चों को सिखाने में अपने को भी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे गुरुदेव की जो गाइडलाइन है उनको हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि शास्त्रीय संगीत हमारा मेन है, क्लासिकल सिंगिंग जो रहती है वो मेन है, तो उसी के माध्यम से हम बच्चों को भी सिखा रहे हैं। और वो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। जौरा में शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान। जौरा एसडीएम शुभम शर्मा एवं एसडीओपी नितिन बघेल के नेतृत्व में जौरा में शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर पालिका सीएमओ के साथ पुलिसकर्मी और नगर पालिका के कर्मचारी रहे मौजूद। मुरैना कलेक्टर के सख्त आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई है। जौरा के मईवाला कुआं से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान। ये अभियान लगातार चलाया जाएगा। यातायात व्यवस्थाएं सही करने हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है।
रतलाम जिले के सरसी गांव स्थित महावीर कॉन्वेंट स्कूल में आज गुरुवार को विशेष स्नेह श्रद्धा उत्सव के तहत मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पूजा अर्चना से की गई। अतिथियों का स्वागत दुपट्टा एवं शील्ड भेंट कर किया गया। वहीं अतिथियों के स्वागत में छात्र छात्रा एवं स्कूल टीचर ने भी गीत के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया। भावनाओं से भरे इस आयोजन में विद्यार्थियों ने पूजा की थाली सजाकर अपने माता पिता का तिलक किया, पुष्पमाला पहनाई, आरती उतारी। स्कूल परिवार ने इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में माता पिता के प्रति सम्मान, श्रद्धा और सेवा की भावना विकसित करने का संदेश दिया। मंच पर प्रस्तुत सांस्कृतिक देशभक्ति गीत और नृत्यों ने माता पिता की महत्व को अभिव्यक्त किया। अपने बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर कई पालक भावुक हो उठे, उनकी आंखें नम हो गई। स्कूल डायरेक्टर मनीष चत्तर ने बताया कि महावीर कॉन्वेंट स्कूल बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से नए संस्कार और ऊर्जा प्रदान करने का सतत प्रयास करता है। उन्होंने बताया कि स्कूल में नर्सरी से कक्षा 10वीं तक लगभग 600 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। स्कूल प्रचारक सौम्या भावसार ने कहा कि आयोजन बच्चों, माता पिता के प्रेम, सम्मान तथा भारतीय संस्कृति के मूल्यों को सशक्त बनाता है। आज के समय में बच्चों में संस्कार और आदर का भाव जगाने के लिए ऐसे कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक है। वहीं सरसी चौक प्रभारी शिवेंद्र कुमार ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए ऑपरेशन मुस्कान एवं गुड टच बैड टच को लेकर भी छात्र छात्राओं को जानकारी दी। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में परम पूज्य गुरुदेव संस्कार ऋषि दिनेश व्यास, वहीं कई अतिथि मौजूद रहे। संपूर्ण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। धार जिले के कुक्षी में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। यूनिटी मार्च वल्लभ भाई पटेल स्कूल बाग रोड से होते हुए सिनेमा चौपाटी से कचहरी चौक से होते हुए विजय स्तंभ से होते हुए नरीमन पॉइंट से होते हुए ये यूनिटी मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय पहुंचा, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कुक्षी सहित आसपास में कई समाजसेवी बुद्धिजीवी पहुंचे थे, जिसमें संभाग स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता खेलने आई 10 संभाग के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। सभी खिलाड़ियों के साथ उनके कोचों ने इस यूनिटी मार्च का हिस्सा बनाकर आयोजन में भाग लिया। वहीं इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, पूर्व मंत्री रंजना बघेल, प्रदेश भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, धार जिला ग्रामीण अध्यक्ष चंचल पाटीदार, धार जिला कप्तान मयंक अवस्थी, एसडीएम विशाल धाकर, तहसीलदार प्रवीण पाटीदार, नायब तहसीलदार पवन यादव, थाना प्रभारी राजेश यादव सहित कई कार्यकर्ता एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। ये हमारे और सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल की रन फॉर यूनिटी मार्च निकाला है। ये पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में जो कि सरदार भाई के जो विचार थे वो विचार जन जन तक पहुंचे, देश को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने 150वीं जयंती मनाने का संकल्प लिया। साथ ही पूरे देश के लोग हर जिले स्तर पे और ये हर जगह से यात्रा 10 किलोमीटर की यात्रा हर जगह चलना है और पूरे लोगों में संदेश चले जाए कि सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने जो देश में एक कानून और देश बटे नहीं, इसको संदेश से लेके चले थे। हमारा हैदराबाद कटरा था, उसको इसमें जोड़ा था। उन्होंने एक देश एक कानून और एक व्यवस्था को लेके उन्होंने एक संकल्प लिया और वो संकल्प को जन जन तक पहुंचाना, एकता में अनेकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को पूरा करने का एक बड़ा इच्छा शक्ति सभी में प्रवेश हो और युवाओं में खास करके हमारे लोगों में, ताकि सदा हमको याद रहे कि हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने जो सोचा था, उनके जो सपने थे, उनको और हम आगे तक ले जाए, उनको साकार करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2047 में विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने में एक भारत श्रेष्ठ भारत को संकल्पना को पूरा, साथ ही खेल महोत्सव है जो हर जिले और एक लोकसभा में खेल महोत्सव होना है, वो 21 दिसंबर को समापन होगा उसका। ये भी वही है कि फिट इंडिया हमारे खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया
ने जो संकल्प लिया है, तो हम हर पूरे देश में खेलों के माध्यम से जो हमारे खेल लुप्त हो गए थे, वो गांव स्तर के, ब्लॉक स्तर के खेल के और जिले स्तर पर इसका फाइनली मैच होगा। और इस माध्यम से हम लोगों को फिट इंडिया का संदेश दे पाए, लोग फिट रहे, स्वस्थ रहे और उनके जीवन में खुश रहे। साथ ही मतलब ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, और जब ये आत्मनिर्भर भारत बनेगा तभी सभी लोगों के मन में एक जागरण हो और सभी लोकल फॉर वोकल यहाँ की चीजों को, जो हमारे लोग हैं जो खून पसीने से जो मेहनत करके जो यहाँ पर उत्पाद हो रहा है, जो हमारी महिला है बचत समूह की, वो हाथ से जो भी बनाती है चीजें, हमारे भाई लोग भी है, तो सभी को लोकल फॉर वोकल की चीजों को हम लोग खरीदे, स्वदेशी अपनाएं, इसका संदेश भी एक जाए। माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश में इस संकल्पना के साथ हमारे जो भी मंत्री, सांसद, सभी हर सांसद पूरे जिले स्तर पर निकाल के इन माध्यमों से हम लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। एकता रहेगी तो हम सब एकजुट रहेंगे और हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना पूरा